अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और अपनी बेबाक बयानबाजी, जमीनी राजनीति तथा सड़क पर उतरकर विरोध करने के अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। वे खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, जिस वजह से उनका नाम अक्सर राजनीतिक बहसों में बना रहता है। हाल ही में तुर्कमान गेट में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध को लेकर उन्होंने सरकार और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए, जिसके बाद एक बार फिर अमानतुल्लाह खान चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। तुर्कमान गेट इलाके में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ खुलकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है और वक्फ जमीन पर बिना पूरी पारदर्शिता के बुलडोजर चलाया जा रहा है। अमानतुल्लाह खान का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और किसी भी अभियान के नाम पर गरीबों या अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अमानतुल्लाह खान के बारे में विस्तार से जानते हैं। अमानतुल्लाह खान का जन्म 1974 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अफगानपुर सटला इलाके में हुआ था। उनका परिवार बाद में बेहतर भविष्य और अवसरों की तलाश में दिल्ली आ गया, जहां अमानतुल्लाह खान ने अपनी परवरिश पूरी की और आगे चलकर यहीं से अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अमानतुल्लाह खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेरठ से की और वहीं से 12वीं तक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया, लेकिन कामकाज और व्यस्तताओं के कारण उनका एक अंतिम पेपर छूट गया, जिससे वे अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सके। अमानतुल्लाह खान का कहना है कि वे अब डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और शिक्षा को लेकर उनका प्रयास अब भी जारी है। अमानतुल्लाह खान का परिवार आमतौर पर सार्वजनिक और राजनीतिक मंचों से दूर ही रहता है। वे निजी जीवन को सुर्खियों से अलग रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मौक़ों पर पारिवारिक विवाद सामने आए, जिनके कारण उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन मामलों ने समय समय पर उनकी राजनीतिक छवि पर असर डाला और उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। अमानतुल्लाह खान ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी से की। उन्होंने 2008 और 2013 में दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन शुरुआती असफलताओं के बावजूद उन्होंने राजनीति में रुचि और जनता के बीच पहचान बनाए रखी, जिससे आगे चलकर उनके लिए नए अवसरों के रास्ते खुलते नजर आए। 2013 के बाद जब दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने अपनी पहचान बनानी शुरू की, तब अमानतुल्लाह खान के लिए नया अवसर सामने आया। ओखला विधानसभा में कांग्रेस के मजबूत नेता के खिलाफ पार्टी को एक प्रभावी और भरोसेमंद चेहरा चाहिए था, और इस भूमिका में अमानतुल्लाह खान एकदम फिट बैठते थे, तो इसलिए अमानतुल्लाह खान को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के माध्यम से अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करनी शुरू की और इलाके में जनता के बीच अपनी पहचान बनाई। 2014 में ओखला इलाके में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए, जिनकी जिम्मेदारी अमानतुल्लाह खान ने अपने ऊपर ली। इस कदम से उनकी पार्टी में विश्वसनीयता बढ़ी और वे आम आदमी पार्टी के एक भरोसेमंद प्रभावशाली नेता के रूप में उभरने लगे। इस घटना ने उनके राजनीतिक करियर को नई दिशा दी और उन्हें पार्टी के भीतर मजबूत स्थिति दिलाई। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को ओखला सीट से उम्मीदवार बनाया और वे भारी मतों से बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए और विधायक बने। जिसके बाद 2020 के चुनाव में भी तमाम विवादों और चुनौतियों के बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और वे दोबारा विधायक बनकर अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रहे। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 26 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, धमकी देने, मारपीट करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप शामिल हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है या वे पहले ही बरी हो चुके हैं। इन विवादों के बावजूद उनका राजनीतिक कद और लोकप्रियता उनके निर्वाचन क्षेत्र में बरकरार है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहते हुए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे। सीबीआई, ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनकी जांच की। आरोपों में अवैध भर्तियां करना, वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त करना और किराए में गड़बड़ी करना शामिल था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग आंदोलन के दौरान अमानतुल्लाह खान ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। जब आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर सतर्क और धीमा था, तब उन्होंने सीधे आवाज उठाई। उनके इस कदम से मुस्लिम समुदाय में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई और उन्हें एक मुखर और प्रतिबद्ध नेता के रूप में देखा जाने लगा। शाहीन बाग और तुर्कमान गेट जैसे विवादित मामलों में अमानतुल्लाह खान खुद मौके पर जाकर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते दिखे। उन्होंने सीधे सड़क पर उतरकर जनता और प्रशासन को चुनौती दी, जिससे उनकी सक्रियता और मुखर नेतृत्व का अंदाज साफ झलकता है। इस दौरान उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन बाद में कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली। यह उनकी उस शैली को दर्शाता है जिसमें वे जनता के अधिकारों और अपने समुदाय के हितों के लिए बिना झिझक लड़ते हैं। लगातार विवादों और कानूनी चुनौतियों के बावजूद अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा सीट में अब भी एक मजबूत जनाधार बनाए हुए हैं।
बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM जैसे बड़े राजनीतिक विरोधियों के कड़े मुकाबले के बावजूद वे अपनी सीट सुरक्षित रखने में सफल रहे हैं। यह उनकी जनता के बीच लोकप्रियता, मुखर नेतृत्व और मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर सशक्त आवाज उठाने की क्षमता को दर्शाता है। अमानतुल्लाह खान एक ऐसे नेता हैं जिनका नाम हमेशा विवादों में आता रहता है, लेकिन उनकी जमीनी राजनीति, सीधे बोलने का अंदाज और समुदाय के मुद्दों पर मुखर रवैया उन्हें दिल्ली की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक बनाए रखता है। तुर्कमान गेट बुलडोजर कार्रवाई हो या शाहीन बाग आंदोलन, अमानतुल्लाह खान हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं और अपने क्षेत्र और लोगों के अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाते हैं। यही वजह है कि वे लगातार चर्चा और मीडियाओं की सुर्खियों में बने रहते हैं। अमानतुल्लाह खान के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।